हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जो सामान्य हिंदी का पेपर है आर ओ का लास्ट के 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स के वीडियो सारे मर्ज कर दिए हैं। आप 1 घंटे में सारे पेपर्स लगा सकते हैं और इसमें कम से कम आपके 50 क्वेश्चंस जो हैं सही हो सकते हैं आउट ऑफ 60। अगर आप आर ओ का पेपर दे रहे हैं या आप कोई भी स्टेट का आर ओ पेपर दे रहे हैं, आपको 101% क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट किया था हमने 2023 से। 2023 का करेंगे, 2021, 2017, 2016 एंड देन 2014। ठीक है, इसमें दो पेपर, इसमें एक पेपर आपके 2 बार होगा, एक री एग्जाम वाला होगा और एक जो हुआ था 2016 में ओरिजिनल वो वाला। ठीक है, तो टोटल 6 से 7 पेपर होंगे इसमें और आप 1 घंटे में 50 से 55 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं और ये आप देखेंगे भी आगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको लगा कैसे। ठीक है, सही आएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, ये 2023 वाला जो आपका पेपर जो लीक हो गया ना, उसी के क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे से करना। और इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि क्वेश्चंस पहले वाले जो ईयर के पेपर्स थे वहां से भी डायरेक्ट उठाए गए हैं, तो इसीलिए पीवाईक्यू की जो इम्पोर्टेंस है हिंदी वाले पेपर में वो बहुत ही ज़्यादा है और बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं कि 50% क्वेश्चन हैं आपके वो रिपीट हो जाएं लास्ट 4-5 बार के पेपर से ही। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ है, उसके लिए एक शब्द होता है दत्तचित्त। जो युद्ध में स्थिर रहता है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? युधिष्ठिर। किस तरीके से लिखा है ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रीलिम्स में ही एक टॉपिक है वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला, उसमें ऐसे ही पूछा जाता है। मात्राओं का आपको ध्यान रखना है। युद्ध लड़ने के लिए उत्सुक जो रहे उसे बोलते हैं युयुत्सा। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला सब्यसाची कहलाता है। और अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो तो उसे भी सब्यसाची बोलेंगे। ठीक है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे अजर बोलेंगे और जो कभी मर ना सके उसे कहते हैं अमर। स्वदेश से उत्पन्न होने वाला स्वदेश कहलाता है और व्याकरण का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति व्याकरण कहलाता है। ये आप याद रखेंगे। बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए एक शब्द होता है अनावृष्टि। विलोम शब्द की बात कर ले तो मूक का विलोम होता है वाचाल और रस का होता है दत्तक। सारे वही क्वेश्चंस हैं जो आपके 2023 वाले प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। विलोम मैच द फॉलोइंग था। तरल का ठोस, कठिन का सरल और कर्कश का होता है मधुर। समास का जो विलोम है वो व्यास है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए विग्रह का जो है विलोम क्या होता है, तो इसका होता है अनुग्रह, संधि और समास। ठीक है, लेकिन अगर समास का पूछा जाएगा और ऑप्शन में आपके व्यास होगा तो आप व्यास को ही टिक करेंगे। उच्छिष्ट का जो विपरीतार्थक होता है, विपरीतार्थक मतलब विलोम ही पूछा है, अनुचिष्ट होता है। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष भी होता है आपका और अप्रत्यक्ष भी होता है। ठीक है, अवसाद का विलोम रहेगा उल्लास। 2023 पेपर के क्वेश्चन ही है। अधक का जो विलोम होता है ऊपरी। अगी का होता है निरग। जिस तरीके से अगी अगी पापी को बोलते हैं, ठीक है, अगी का निरग होगा ना, उसी तरीके से आपका अपराधी का विलोम निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और उद्यमी का निरुद्यम होता है। ये भी आपका उत्तराखंड पीसीएस आया था, उसके सीसेट में पूछ लिया जाता था और ये पहले भी पूछा जा चुका है आपके अलग अलग एग्जाम्स में यूपी में। तो ये कुछ कैच वर्ड्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए और आयोग पूरी पूरी कोशिश करता है कि इसमें फंसाए स्टूडेंट को। ठीक है, विलोम शब्द ऋजु, वक्र, ऐश्वर्य का होता है अनैश्वर्य, कर्कश का होता है मधुर। ठीक है, कर्कश ही 2-3 बार पूछ लिया आपसे। पेपर बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको।
2-3 क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे ना वो आपके पेपर में ही छुपे होंगे, क्योंकि जब ज़्यादा ये लोग मैच द फॉलोइंग वगैरह देते हैं ना तो रिपीट कर देते हैं। ऐहिक का जो विलोम होता है वो होता है पारलौकिक या फिर दैहिक। लौकिक नहीं होता है, लौकिक दिया था उन्होंने ऑप्शन में और पूछा था इनमें सा जो है अपने विलोम शब्द के साथ सही मैच नहीं है। नेक्स्ट है तत्सम शब्द। देखिए नारियल का पूछा था, नारियल का नारिकेल होता है और ये 2014 में भी आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। उस तरीके से भीतर का तत्सम पूछा था तो अभ्यंतर होता है, आभ्यंतर नहीं होता, अभ्यंतर होता है, ठीक है। आभ्यंतर शब्द गलत हो जाएगा। तो ये आपका 2016 आरओ री एग्जाम में पूछा गया था। तत्सम तद्भव शब्द करकट का केकड़ा होता है, पीपल का पीपल और जगत जाल का जो तद्भव होगा वो जंजाल होगा और फूल का होगा फूल। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं और तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। ये दोनों ही शब्द बिल्कुल सही थे, दोनों ही सेंटेंस। तद्भव और तत्सम मैच फॉलोइंग था। तो देखिए पत्थर का जो तत्सम होता है प्रस्तर होता है, भौजाई का भ्रातृजाया, धुआं का धूम और सुहाग का सौभाग्य। तत्सम में ना थोड़ा सा आपको संस्कृत जैसा जो वर्ड लगेगा वो होगा, मोस्ट ऑफ चांसेस रहते हैं 90% कि वो करेक्ट होगा। जैसे कि क्वाथ है, तो काड़ा सिंपल शब्द है आपका हिंदी का, तो इसका क्वाथ होगा। पुराण का तद्भव पुराना और गंभीर का गहरा, वचन का बैन, करपट और कपड़ा। ये बहुत ही एक फेवरेट जो है क्वेश्चन है आयोग का, अलग अलग एग्जाम से पूछा जा चुका है, सीसेट में भी पूछ लेता है ये, और ये 2016 में भी आया था आपका आरओ में। तो करपट का रहता है कपड़ा, ठीक है। देखिए मक्षिका किसका तत्सम शब्द है पूछा, तो मक्खी का है और ये 2014 में भी आया था आपका क्वेश्चन। हरितकी का तद्भव शब्द होता है हरण, मतलब हरितकी क्या है, एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द क्या होता है, हरण। और विलोम शब्द की बात करें एग्जाम में आए हुए तो अवसाद का होता है उल्लास और जंगम का स्थावर। ऑप्शन में जो दिया था वही हमने यहाँ पे बताया है आपको। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स भी चल रहा है, नेशनल करंट अफेयर का, उसके साथ ही हमारा बिहार पीसीएस प्रीलिम्स के लिए कोर्स चल रहा है। ऑलरेडी स्टूडेंट्स काफी पसंद कर रहे हैं हमारे कोर्स को और बहुत ही जल्द हमारा यूपी पीसीएस को लेके भी कोर्स आने वाला है। शॉर्ट नोट्स देते हैं और ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा नोट्स दे रहे हैं आपको और बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं कि उसी में से क्वेश्चंस बच जाएं। तो अगर आप कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइडेड है। पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, कोटक अश्व का पर्यायवाची है सूर्यसुता, यमुना, अवनी, अचला, और ये सारे वर्ड पूछे हैं आपसे एग्जाम में उन्होंने कि निम्नलिखित में से कौन सा अवनी का पर्यायवाची है, यह विद्युत का पर्यायवाची है, तो वही हमने ये आपको बताया है। अहि का सर्प है, रात्रि का सर्वरी और आंख का लोचन, खर का गंधर्व, इंद्र का पुरंदर और प्रशंसा का श्लाघा। उसी तरीके से पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो इन्होंने क्या किया था वहां पे पांचाली की जगह पांचाल कर दिया था, तो वही नहीं था, बाकी सारे आपके पर्यायवाची शब्द थे। तो सैरेंद्री, याकसेनी और कृष्ण। याकसानी तो उन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका जो जन्म था वो यज्ञ से हुआ था और कृष्ण की मित्र थी वो। कामदेव का जो पर्यायवाची है वो पुष्पधनवा। वर्तनी देख लेते हैं। देखिए वर्तनी में पूछा था कि अक्षौणी की जो शुद्ध वर्तनी है वो क्या है, तो ये है। और सेंटेंस में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा जो वाक्य है वो उसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है, तो उपयुक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, तो उपयुक्त होना चाहिए था वहां पे। आकार इस तरीके से लिखा जाता है, कुआं इस तरीके से, अतिथि और वधु इस तरीके से, महात्म्य ऐसे लिखा जाता है और अनुग्रहित इस तरीके से लिखा जाता है।
वह खंबा गिर जाएगा, मतलब गिर जाएगा, निश्चयवाचक बोल रहा है, निश्चय के साथ बोल रहा है, सार्वनामिक विशेषण होगा इसमें। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। ये आपका क्वेश्चन आया था। विशेषण और विशेष्य मैच द फॉलोइंग था, तो ऐतिहासिक क्या होगी, घटना ही होगी। विदुषी महिलाएं, रोचक पुस्तक और बहती कथा। अब हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछ ले कि ऐतिहासिक का निम्नलिखित में से क्या विशेष्य होगा, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। आवृत्तिवाचक विशेषण कहा है, तो आवृत्तिवाचक विशेषण देखिए चौगुना, तिगुना, द्विगुना इस तरीके से होता है और इसमें सब कुछ नहीं था। ठीक है, विशेषण के संदर्भ में अशुद्ध कथन पता करना था, तो इसमें फोर्थ वाला अशुद्ध था। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही थे कि विशेषण सर्वनाम की विशेषता बताता है, सर्वनाम की विशेषता है, ये संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, बहुत पूछा है। ये संज्ञा की विशेषता बताता है, सर्वनाम की बताता है, संज्ञा की बताता है, और ये संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, सदैव परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो उसके लिए एक शब्द है परित्यक्ता, मतलब पति ने त्याग दी है। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था हो उस जगह के लिए एक शब्द है सदाव्रत। ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि ऐसी जगह जहाँ पे हमेशा मुफ्त में भोजन मिलता हो, तो सदाव्रत। दृश्य मनोरम था, इसमें विशेषण है गुणवाचक, और संदेह का विशेषण संदिग्ध, और प्रतिबिंबित में विशेषण क्या होगा, प्रतिबिंब। ठीक है, अप्रत्याशित शब्द के लिए वाक्य होगा जिसकी आशा ना की गई और संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है, उसे कहते हैं विशेष्य। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आए थे 2023 में भी 2021 वाले में आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके 2023 में भी पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर लीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बिहार पीसीएस के लिए ऑलरेडी हमारा कोर्स चल रहा है, यूपी पीसीएस का कोर्स भी हमारा आने वाला है 5 अगस्त से, तो प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं विलोम शब्द, और इन्हें विपरीतार्थक भी बोलते हैं। तो देखिए प्रथम का आया था कि प्रथम का विलोम शब्द क्या होगा, निम्नलिखित में से प्रथम का विलोम शब्द क्या होगा, तो अंतिम। ठीक है, और अगर प्रधान आ जाता है ना तो उसका होता है गौण, क्योंकि ऑप्शन में प्रधान भी था। अनुरक्ति का होता है विरक्ति, आधुनिक का होता है प्राचीन, आधुनिक मतलब मॉडर्न, प्राचीन का मतलब एंशिएंट। गौरव का होता है लाघव, नैसर्गिक का होता है कृत्रिम, नैसर्गिक मतलब नेचुरल, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। आवर्तक का होता है अनावर्तक। अब इसमें ना आप एक चीज याद रखिए, कहीं कहीं कभी कभी क्या करता है ना वो इस तरीके से मात्राओं का खेल कर लेता है, तो इसमें आपको मात्रा भी ध्यान रखनी है। अनुग्रह का होता है विग्रह। देखिए अनुग्रह का हमने आपको 2023 वाली वीडियो में भी बताया था, और ये उसमें भी आया है, उसमें आपका समास का आया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि अनुग्रह का और क्या, विग्रह का और क्या क्या विलोम होता है। ठीक है, विग्रह का विलोम क्या होता है, विग्रह का विलोम एक तो अनुग्रह हो जाएगा, एक संधि हो जाएगा, और एक समास हो जाएगा। तीनों याद रखने हैं आपने। और अगर समास आए तो उसका क्या होगा, व्यास। देखिए यही पूछा था आपसे, समास व्यास आया था लास्ट 2023 में, जो आपका पेपर लीक हो गया। सदाचार का होता है कदाचार, आपत्ति का अनापत्ति, आदृत का होता है त्रासकृत, और अमृत का होता है विष। वाक्य और वर्तनी शुद्धि देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है, हमने वही सेंटेंस लिखे हैं जो गलत थे, और इसमें क्या करेक्शन होगा, इससे भी आप अपने आने वाले एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जैसे कि उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया,
तो मुक्त हस्त मतलब खुले हाथों से, मुक्त हस्त का मतलब ही होता है खुले हाथों से, तो उसमें से की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया यहाँ पे। शुद्ध वाक्य क्या होगा, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। वर्तनी शुद्धि आई थी, तो उसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्धि गलत है, तो इसकी गलत थी, और इसका जो वर्तनी शुद्धि बिल्कुल सही है ये है याज्ञवल्क्य। इस तरीके से लिखा जाता है, कहाँ आधा ला कहाँ आधा क्या है वो आप याद रखेंगे। हस्तक्षेप, सदृश सदृश और गहरी इस तरह के से लिखा जाता है। आपकी आयु 40 वर्ष है, तो अगर इस तरीके से होता है तो यहाँ पे आयु की जगह आपका उम्र या फिर अवस्था आना चाहिए, आयु नहीं आना चाहिए। तमाम देश भर में ये बात फैल गई, तो तमाम का तो मतलब ही होता है ना कि बहुत सारा सब कुछ, और देश भर यहाँ पे शब्दों का दोहराव है, या तो तमाम आएगा या तो सिर्फ देश भर आएगा, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तो प्रकट का कुछ मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे प्रकट लिखना सही नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस यहाँ पे गलत हो जाता है। पूजनीय बहुत आता है आपका, होता है प्रमाणिक, बिल्कुल सही लिखा है, और तत्कालिक नहीं होता है, तात्कालिक होता है। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, तो हीरे का मूल्य आप कैसे नाप सकते हो, नापने की कोई चीज थोड़ी है, मापा बोलेंगे उसे, ठीक है, तो यहाँ पे ये शब्द गलत हो गया। अब यहाँ याद रखेंगे, जब भी आए अनेकों तो आप उसको कट कर दीजिएगा। अनेकों बार विदेश गया, अनेकों बार क्या होता है, अनेक अपने आप में ही बहुत सारा बार हो गया ना, तो यहाँ पे अनेक है। अधिक आधिकारिक होता है, आधिकारिक नहीं होता है, याद रखेंगे आधिकारिक होता है, और परीक्षा इस तरीके से लिखा जाता है। नुपुर की शुद्ध वर्तनी होती है, ये बहुत पूछी जाती है आपके एग्जाम में, और फेवरेट है ये आयोग की। कवियत्री, रचयिता, अंधिकार, जैसे अनाधिकार पढ़ते हैं ना, वैसे मोस्टली जो लैंग्वेज में पढ़ते हैं अनाधिकार पढ़ते हैं, बट अनाधिकार कोई वर्ड होता नहीं है, अंधिकार होता है। अनुकूल किस तरीके से लिखा गया है, नुपुर किस तरीके से लिखा गया है, ये 2-3 शब्द ऐसे हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नुपुर में आयोग ने पूछा था, इस तरीके से दिया था ऑप्शन में आपको, वो गलत था, मात्राओं का खेल कर दिया था। अनुकूल, रचयिता और अधीन, अधीन नहीं होता है, अधीन होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक शब्द की, वह कवि जो तत्काल कविता करे, आशु कवि जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित, ये आपका 2023 में भी आया था, ठीक है। बिना पलक झपकाए, निर्निमेष, उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति को बोलते हैं रिक्त। अब वहां पे क्वेश्चन में इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे, उत्तराधिकृत, तो यहाँ पे रिक्त होगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर, ये आपका 2023 में भी आया था। मितभाषी वो होता है जो कम बोलने वाला होता है, उस तरीके से होता है आपका मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। जो तोला जा सके वो होता है परिमेय, और जो ना तोला जा सके उसे बोलते हैं अपरिमेय। और अपरिमेय को कहीं कहीं ना यहाँ पे ये भी शुद्ध माना है आयोग ने, दोनों तरह से शुद्ध माना है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे कहते हैं आस्तिक, और जो नहीं रखता उसे क्या बोलते हैं, नास्तिक। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ। तत्सम, तद्भव, तद्भव के बारे में पढ़ते हैं। तत्सम हमने आपको बताया था 2023 वाले पेपर में, जो थोड़ा सा आपको संस्कृत जैसा लगे, ऐसा नहीं है कि 100% ये बिल्कुल सही होगा, बट हाँ 95%, 90% ट्रिक जो होती है बिल्कुल क्लियर होती है। तो तत्सम शब्द इनमें से कौन कौन से हैं, अब यहाँ पे ये घोड़ा देखिए तद्भव दे रखा है, जो हम आम भाषा में बोलते हैं। घोड़ा का तत्सम होगा घोटक। पंक्ति, गोधूम, गयंत, बानर, नग्न, द्राक्षा, ये सब जो है तत्सम शब्द है, क्योंकि गोधूम का होता है गेहूं और बानर का होता है बंदर। तद्भव शब्द क्या है, गेहूं है। यहाँ पे तत्सम और तद्भव पूछा है। देखिए करपट कपड़ा आपका 2023 में भी आया हुआ है। यौवन एक तत्सम शब्द है, और तद्भव जौबन है इसका। चतुर्थ, चौथा, ये आपका 2023 में भी आया हुआ है। हाथी का तद्भव होता है हस्ती। दक्षिण का होता है दाहिना, और दृष्टिका का होता है दाढ़ी। पांडु शब्द, अब विशेषण विशेषण कर लेते हैं। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, विशेषण भी है
और विशेष्य भी है। कोई आदमी आया, कोई मतलब निश्चय नहीं है तो अनिश्चयवाचक होगा यहाँ पे। 100 गुना लंबा, इस तरीके से क्वेश्चन आपको 2023 में भी आया था, 2 गुना तिगुना करके, तो आवृत्तिवाचक लगता है ऐसे, जिसमें 2 गुना तिगुना होता है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, तो इसमें 10वां शब्द जो होगा वो क्रमवाचक, ठीक है। तीसरा, चौथा, ये ऐसे जैसा होता है वो क्रमवाचक होता है। खेलना शब्द से बना विशेषण होता है खिलाड़ी। इसमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है? अकूत, अकड़, अचंड, तो अचार नहीं है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द क्या है? विशेषण की दृष्टि से क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष्य। विशेष्य शब्द इनमें से कौन सा है? तो विपन्नवादी, विशिष्ट ये नहीं है, ये सारे विशेषण है। जबकि मानस से मानसी बनता है, तो ये मानस जो है विशेष्य है। पर्यायवाची देख लीजिए आप, इसमें भी रिपीट हुए हैं 2023 में आपके। चोर का होता है खनक, बिजली का होता है दामनी, देखिए ये 2023 में आया हुआ है आपका। चंद्रहास का होता है तलवार, वसुधा का होता है बबुला, और पृथ्वी, पृथ्वी का जो है बहुत सारे नाम होते हैं और सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। हुताशन का होता है अग्नि, भ्रमर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, भौरा जिसे कहते हैं, चंचरिक, भ्रमर, भौरा और अली, ये सब क्या होता है? भौरे के पर्यायवाची होते हैं। तिमिर जो होता है वो अंधकार का होता है पर्यायवाची। जीव का रसना या फिर आत्मा। अपर्णा पार्वती माता का नाम है। दूसरा, पृथ्वी, देखिए पृथ्वी के ही दो पूछ लिए गए, तो इसलिए पृथ्वी बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यायवाची में। इला, अचला, अवनी, इसमें पूछा था कि कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, तो अचल दिया हुआ था। अचल जो होता है वो पर्वत का पर्यायवाची होता है। और इला, इला जो होता है ना, देखिए एक तो पृथ्वी का होता है पर्यायवाची और एक सरस्वती माँ का भी होता है, ठीक है, दो के होते हैं इला पर्यायवाची। तो ये हमने 2021 का पेपर कर लिया। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारा बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए कोर्स चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए निषिद्ध का जो विलोम होता है वो विहित होता है, सिद्ध का होता है असिद्ध, शुष्क का होता है आर्द्र, शीत का होता है उष्ण, स्थूल, स्थूल बहुत ही एक फेवरेट जो है विलोम है आयोग का, और ये आपका जो है 21 में भी पूछा गया था। सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल, तीनों जो है इसके विलोम होते हैं। पृथक का होता है संयुक्त, पृथक मतलब अलग कर देना, संयुक्त मतलब कलेक्ट कर देना, और एकत्र का होता है विकीर्ण। उपयोग का होता है निरुपयोग और अनुपयोग, दोनों माना था आयोग ने इसे। और इप्सित का जो है, इप्सित भी एक बहुत ही फेवरेट जो है पीवाईक्यू है आयोग का। इप्सित का होता है अनिप्सित। अमित का विलोम होता है परिमित। दक्षिण का होता है वाम, उद्यमी का होता है आलसी, और विधि का होता है निषेध। विधि भी बहुत फेवरेट जो है क्वेश्चन है। और बर्बर का होता है सभ्य। संयुक्त का होता है असंयुक्त या फिर वियुक्त। चल का होता है अचल। निरपेक्ष का होता है सापेक्ष, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन हमने पढ़ा था 2021 में या 23 में भी। जारज का होता है औरस, ये भी आपका रिपीटेड है। और अघि और निरग है, अघि का होता है निरग, और ये भी आपका 2021 में आया था। ये जो है इम्पोर्टेंस है पीवाईक्यू की आरओ यारो हिंदी पेपर में, बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चन। अब पर्यायवाची देख लेते हैं, पर्यायवाची में भी काफी रिपीटेड है। विशिक का होता है बाढ़, तीर और शय। खर, गधा, तिनका, तेज। घोड़ा देखिए फिर से रिपीट हो गया। बाजी, तुरंग, है, अश्व, घोटक। एक जगह अश्व पूछा था और एक बार बाजी पूछा था। तीसरा पेपर कर रहे हैं हम, और ये तीनों बार रिपीट हुआ है। टीका का जो है पर्यायवाची होता है व्याख्या, भाषा, वृत्ति, विवृत्ति। यमुना अगेन रिपीटेड है क्वेश्चन। हंसुता, अर्थजा और कृष्णा, ये देखिए आपका 2021 में भी आया था। मीन का जो है पर्यायवाची होता है झक। केतु का होता है झंडा, पताका और निशान। भवरा अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, जो 2017 में आए हैं, फिर 2021 और 23 में भी आया है, ठीक है। भवरा का जो है पर्यायवाची है शिलीमुख, अली, षटपथ, मधुकर
और मिलिंद और चंचरिक। तलवार का पर्यायवाची करवाल, कृपाल, असी, खड़क। कामदेव अगेन रिपीटेड है, 2023 में भी पूछा था कामदेव का पर्यायवाची। मार, अनंग, कंदर्प, मनमत और रतिपति। धनंजय आपका रिपीटेड है क्वेश्चन, फिर से पूछा था। गुड़ाकेश, अर्जुन, पार्थ और कौन्ते। वर्तनी शुद्धि देख लेते हैं, 6 टॉपिक होते हैं, तीसरा टॉपिक चल रहा है। देखिए इसमें पूछा है कि अशुद्ध क्या है, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि निरपराध इस तरीके से लिखा जाता है, बाकी सारे शुद्ध है। चरमोत्कर्ष, पुनरुत्थान, हिरण्यकशिपु और मिथिलेश कुमारी फेवरेट, मिथिलेश कुमारी रचयिता और कवियत्री। ये 4-5 जो वर्ड्स हैं वो आयोग की फेवरेट हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। वैमनस्य कैसे लिखा गया, मुक्त हस्त धन दिया, तो हमने आपको बताया था 2021 में भी ऐसी क्वेश्चन आया था। और इम्पोर्टेंट है मुक्त हस्त, अगर यहाँ पे से होता ना तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि मुक्त हस्त में जो है मतलब ही मुक्त हस्त का होता है खुले हाथों से। वह अनेकों मामलों में गवाह था, तो हमने बताया था कि अनेक अपने आप में ही बहुवचन होता है, तो इसमें अनेकों लगाना जरूरी नहीं है। आपका ये 2021 में भी आया था। आपकी मनोकामना पूरी हो, मनोकामना इस तरीके से ही लिखा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो लिपि शुद्ध जो है इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, देखिए कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए। 2017 के जो है वर्तनी शुद्धि में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके 2021 में रिपीट हुए हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन ही आपके 2023 वाले पेपर में रिपीट हुए हैं। एक शब्द को देख लेते हैं। अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी होता है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगुषु, और जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे आसूर्यमशा बोलते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, संविदा, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। देखिए कितना बार आया, ये 3rd टाइम रिपीट हुआ है, तीनों पेपर में ये क्वेश्चन आया है आपके। राजा द्वारा निकाला गया आधिकारिक, आधिकारिक नहीं होता, आधिकारिक होता है, देख लीजिए, अध्यादेश होता है। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, प्रोषित पतिका बोलते हैं। पैर से सर तक होता है आपाद मस्तक, और अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वालों को बोलते हैं हम दुराग्रही। तत्सम और तद्भव देख लेते हैं। देखिए इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं आपके 2021 में और 23 में। साड़ी का तत्सम होता है शाटिका, रस्सी का होता है रश्मि, रैन का होता है रजनी, सरसों का होता है ससर, मोती का होता है मौक्तिक, मिट्टी का होता है मृतिका, अखरोट फेवरेट शब्द है आयोग का, अखरोट का होता है अक्षोट, उल्लू का होता है उलुक। अब पुस्तक हमें लग सकता है तद्भव शब्द जो है वो पुस्तक है, लेकिन ये तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द जो होता है वो होता है पोथी। और बात करें तो देखिए श्रृंखला का सांकल होता है तद्भव, संध्या का सांझ होता है, और ये एक फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का, अक्षवाट का होता है अखाड़ा। अदरक भी बहुत बार पूछा जा चुका है, और इक्षुईक भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, विशेष्य विशेषण देख लेते हैं। उसका लड़का लंबा है, तो इसमें जो लंबा है वो क्या है, गुणवाचक विशेषण हो गया ना, तो विशेषण है लंबा। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द दोनों है, विशेषण एवं विशेष्य। एक शब्द होता है वादी, वो भी दोनों होता है, विशेषण एवं विशेष्य। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इसमें विशेष संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही हो, तो चतुर। ठीक है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठगता, इसमें कितने विशेषण हैं, देखिए वह और आपके जो है ये सर्वनामिक विशेषण है। उसके बाद बहुत और बड़ा जो है ये आपका गुणवाचक विशेषण है। विशेष्य कितने हैं, आदमी, घर और ठग, 3 विशेष्य हैं। विशेष्य शब्द वह होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। अगेन आपका 2023 में भी आया है, 2021 में भी आया है।
मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें विशेष्य क्या है, किसकी किसकी विशेषता बताई जा रही है, विद्यार्थी की। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष्य संबंध नहीं है, तो पुलिस की लापरवाही में नहीं है। ठीक है। क्रोधी अगर शब्द में देखिए वाक्यों में आया था ये शब्द और पूछे थे कि इसमें से विशेषण शब्द कौन से, क्रोधी, लाखों और दुष्चरित्र, ये तीनों ही आपके क्या है, विशेषण है। दुष्चरित्र तो गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है, दुष्चरित्र और क्रोधी तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा आपका। तो ये हमने 2017 के पेपर कर लिए और अगेन बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। पीवाईक्यू हिंदी बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चन। विलोम शब्द देख लेते हैं पहले। विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं इन्हें। देखिए आविर्भूत का 2021 में भी आया है, 2017 में भी आया है। क्षणिक का होता है शाश्वत, अग्रज का होता है अनुज, बर्बर पहले भी कराया है हमने बाद वाले पेपर्स में 17 में और 21 में। मौन का है मुखर, अमित और परिमित अगेन रिपीटेड, आच्छादित अनाच्छादित अगेन रिपीटेड। तो कितने 4 क्वेश्चन इसमें रिपीटेड हो गए। भौतिक का होता है आध्यात्मिक, प्राची का प्रतिचि, समष्टि का होता है व्यष्टि, देखिए रिपीट हुआ है आपका 21 और 23 में। विधि का होता है निषेध, रिपीटेड, आह्वान का विसर्जन, आग्रह का दुराग्रह अगेन रिपीट हुआ है। अमीय का होता है हलाहल, संधि का विग्रह 23 वाला और 21 में दोनों में आया था ये आपका क्वेश्चन। संकीर्ण का होता है विकीर्ण, इप्सित का होता है अनिप्सित, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। एंड अदोष का होता है शदोष। ठीक है, तो विलोम शब्द ही नहीं बाकी बहुत सारे पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव ये सब रिपीट होते हैं। इस बात को ध्यान में रख के आपको पढ़ना है पीवाईक्यू। शुद्ध वर्तनी देख लीजिए। देदीप्यमान इस तरीके से लिखाया जाता है, कौतूहल इस तरीके से लिखा जाता है, अंधिकार होता है, ठीक है, अनाधिकार नहीं होता है। निरपेक्ष, पौराणिक और ज्योत्सना, ज्योत्सना कवियत्री, चिन्ह, रचयिता, ये कुछ जो है आयोग के फेवरेट वर्ड है शुद्ध अशुद्ध में। कोमलांगी इस तरीके से लिखा जाता है, कोमलांगनी, ये कोमलनी इस तरीके से नहीं होता है, कोमलांगी होता है। ठीक है, चिन्ह आपका ये तो देखिए यूपीपीसी या सीसेट में भी आया हुआ है, चिन्ह इस तरीके से लिखा जाता है। विवर्त बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अनुग्रहित अगेन कितने पेपर्स में आया हुआ है ये देखिए आपके पहले भी। विरहणी इस तरीके से लिखा जाता है। उत्कर्षता, उत्कर्षता कोई शब्द नहीं होता है, अशुद्ध होता है। उत्कर्ष शब्द जो होता है वो शुद्ध होता है। मुझसे ये काम संभव नहीं हो सकता, तो जब जो काम संभव नहीं उसके लिए नहीं हो सकता लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये सेंटेंस आपका खत्म हो जाना चाहिए, मुझसे ये काम संभव नहीं। ये कविता अनेक भाव प्रकट करती है। देखिए अनेक से रिलेटेड आपका हर पेपर में क्वेश्चन आया है, चाहे आप 17 का ले लीजिए, 21 का ले लीजिए या 23 का ले लीजिए। अगर यहाँ पे अनेकों होता तो ये आपका हो जाता अशुद्ध। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। 4 सेंटेंस दिए हुए थे पेपर में और ना कुछ जो है गलती कर रखी थी, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों की जगह हम लोग दिया हुआ था, भूल की जगह भूले दिया हुआ था। तो ये जो वो शुद्ध जो वाक्य था वो ये था। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। इसी तरीके से जो हमने हमने आपको बताया था गुलाब की एक माला, और ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो रहा है आपका। ये 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आयोग के जो है फेवरेट है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान, एक मिठाई की दुकान थोड़ी होती है, मिठाई की एक दुकान होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक शब्द की। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके आए हुए हैं बाद में पेपर में। परंपरा से चली आ रही है बात तो अनुश्रुति, किसी बात के लिए दिए जाना वाला वचन प्रतिश्रुति, और निंदा के बहाने स्तुति को कहते हैं व्याजस्तुति। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम रिपीट हुए हैं आपके, तो आप देख लीजिएगा इसको। यथाक्रम या ऊपर से नीचे की ओर आने वाले के लिए बोलते हैं अनुलोम। जिसके पास कुछ ना हो उसे बोलते हैं अकिंचन, जो कुछ ना जानता हो उसको बोलते हैं अग या फिर अज्ञानी। ये यहाँ पे होगा श्वेत, श्वेत से जो उत्पन्न हुआ है उसे उश्वदेश बोलेंगे। जिसका जन्म शरीर से हो पिंडज, देखिए ये आपका 21 या 23 में आया था क्वेश्चन। जिसका विवाह ना हुआ हो अपरिणीत, और जिसका विवाह हो गया वो परिणीत। जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निवार, और जिसे जीत पाना कठिन हो दुर्जय। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, अगेन कितना देखिए फेवरेट क्वेश्चन है, सब पेपरों में आया हुआ है ये आपके 16 से लेके 23 तक में। खोज करने वाला होता है अन्वेषक, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव।
जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे अतीन्द्रिय बोलेंगे। और लौट कर आया हुआ प्रत्यागत आंखों से परे होता है परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष, और आंखों के सामने होता है प्रत्यक्ष। अगेन ये भी आपका बाद में क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तत्सम तद्भव की। देखिए वैसे 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमने वो क्वेश्चन भी यहाँ पे लिए हैं जो आपके मैच द फॉलोइंग में था, और बोला था कि इसमें से कौन सा जो है अशुद्ध है या कौन सा शुद्ध है, तो हमने उनके भी जो है शुद्ध शब्द लिखे हुए हैं। जैसे कि ओष्ठ आया था और 4 दिए हुआ था आपका, उसमें से पूछा था कि इनमें से कौन सा जो है सही मैच नहीं है तत्सम का, तो ये सही मैच नहीं था। जो हमने मार्क कर रखा है वो आपका क्वेश्चन में पूछा है, और जो वैसे लिखा हुआ है वो मैच द फॉलोइंग या ऑप्शंस में था, ठीक है। ओष्ठ का जो तद्भव होता है वो होठ होता है, उत्साह का उछा, उज्जवल का होता है उजला, उल्लू उल्लू आप देख लीजिएगा, प्रतिपदा का होता है परिवार। देखिए अगर किसी भी वर्ड में कोई भी गलती होती है तो आपको वीडियो के नीचे एक मैसेज मिलता है पिन करा हुआ, वहां हम आपको एडिट करके बता देंगे। कोशिश रहती है कि कोई गलती हो ना वैसे, ठीक है। पर्यंक अगेन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का। पर्यंक घोटक, पर्यंक का होता है पलंग, घोटक का होता है घोड़ा, ये तत्सम है, ये तद्भव है, ठीक है। घट का होता है घड़ा, अश्रु तत्सम शब्द है, और आंसू इसका तद्भव। तत्सम जब हमने आपको बताया था कि 90% जो है सही होते हैं, जिनका थोड़ा सा आपको संस्कृत वाला उच्चारण लगे, जैसे शाह हो गया, ठीक है, शाह हो गया, ये वाले जो थोड़े से शब्द हैं वो पहचान करा देते हैं कि ये तत्सम शब्द है। कपित का होता है कैथा, और जीर्ण का जीना या पुराना। यहाँ पे दही का पूछा था आपका, तो तद्भव होता है दही और तत्सम होता है दधी। गाहक होता है और यहाँ पे तत्सम होता है ग्राहक। आभ्यंतर, देखिए आभ्यंतर पहले भी पूछा जा चुका है आपका 21 में या शायद 17 में, इसका होता है भीतर। करपट अगेन, करपट और कपूर, ये दोनों फेवरेट क्वेश्चन है आयोग के, हर पेपर में रिपीट होते हैं आपके, ठीक है। करपट का होता है कपड़ा, कर्पूर का होता है कपूर। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्स चलते रहते हैं। अगर अभी उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स के लिए कोर्स चला था, अब बिहार पीसीएस के लिए चल रहा है और यूपी पीसीएस के लिए चल रहा है। तो अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कोर्सेज के बारे में। एक बार जानकारी जरूर प्राप्त कर लीजिएगा, बाद में कोर्स लेना है या नहीं लेना है वो तो आप पर निर्भर करता है। विशेष्य और विशेषण देख लेते हैं। जैसे कि वह बहुत खाता है, तो बहुत क्या है इसमें, है तो विशेषण लेकिन कौन सा, परिमाणवाचक, ठीक है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा, तो इसमें नटखट क्या है, गुणवाचक विशेषण है बालक का, ठीक है। सतीश चंचल बालक है, तो चंचल क्या है इसमें, गुणवाचक विशेषण है। इसी तरीके से आपके सेंटेंस आया था और उसमें पूछा था कि जो अंडरलाइन वाला वर्ड है वो कौन सा विशेषण है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आए थे आपके अलग अलग। मानसिक विशेषण जो है वो किस मूल शब्द से आया है, तो मानस से आया है। चारित्रिक विशेषण जो आया है वो चरित्र मूल शब्द से आया है, और सौर विशेषण आया है सूर्य से, ठीक है। विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, तो देखिए विशेषण संज्ञा से तीनों बने हैं और सुंदर नहीं बना है। आग्नेय, अग्नि, आग्नेय, ये आपका अगेन बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, चाहे आपका पर्यायवाची, चाहे तत्सम, चाहे आपका विशेषण विशेष्य, सब कुछ हमने इससे पहले वाले जो 3 पेपर किए थे क्वेश्चन आपको करा दिया है अलग अलग टाइप का। आग्नेय जो है विशेषण शब्द है, और गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था। तो उत्तमावस्था में होता है कि सबसे ज्यादा उत्तम, कैसे भी सबसे होशियार है, और उत्तरा में होता है कि किसी से कंपेयर करना, और मूल अवस्था में कि ठीक है हाँ होशियार है, किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण है, तो सेंटेंस दिए हुए थे 4, उसमें 4 सेंटेंस में से ये वाला जो था आपका उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण था। जैसे परमानंद कक्षा में सबसे होशियार है, तो सबसे, ठीक है, उत्तम जो है बिल्कुल वो हो जाएगा। अब पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए पर्यायवाची ना आपको नहीं आ रहे हैं ना ज्यादा, क्योंकि पर्यायवाची शब्द थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, तो 5 साल के पेपर जो भी हम आपको कराएंगे वो कर लो, और बिल्कुल जो है आपके 10 में से 9 क्वेश्चन जो है वहीं के वहीं रिपीट हो जाते हैं आपके, ठीक है। माता का जो है पर्यायवाची वो होता है अम्ब, अम्बा और जननी, और अगर अम्बू पूछ लिया जाए तो अम्बू होता है पानी का। चंद्रमा का पर्यायवाची होता है सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, मयंक, शशि, चंद्र और राकेश। पक्षी का जो है पर्यायवाची होता है पखेरु, खग, विहंग, शकुनी, पतंग, परिंदा, अंडज और विहग।
सोना अगेन आपका देखिए पहले भी आ चुका है, सोना, माता, पानी, ये आपके जो है बाद में 17 में और 21 में और 23 में आए हुए हैं। हम आपसे बोल रहे हैं ना कि पहले भी आ चुका है, मतलब हमने पहले वाले पेपर्स में करा दिया आपको जो वीडियो प्रोवाइडेड है। सोना का पर्यायवाची है कनक, कंचन और हेम। सूर्य अगेन बाद में भी देखिए 17-18 में भी पूछा गया है, 17-21 में। रवि, भानु, दिनकर, भास्कर। मीमांसा का पर्यायवाची है समालोचन, समीक्षा, आलोचना, विवेचना। बिजली अगेन देखिए कितने बार आया है, दामिनी, विद्युत और चपला। लक्ष्मी का होता है रमा, इंदिरा, कमला, विष्णुप्रिया। और सरस्वती होता है इलाका, भारती और बागेश्वर। तो सरस्वती का भी होता है और धरती माँ का भी होता है। कपड़ा का पर्यायवाची होता है वस्त्र, पट और वसन। और मेघ का पर्यायवाची होता है पयोधर, जलधर, वरिधर, धराधर और वारिद और बादल। देखिए इसमें जितने भी पर्यायवाची हैं आपके 10-11, ये हमने अगर आप 3 पेपर करेंगे पहले वाले तो उसमें आपके कम से कम 9 तो रिपीट हो ही रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज़ लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। और इससे पहले हमने 2016 जो री एग्ज़ाम हुआ था, 2017, 2021 एंड 2023 वाले पेपर कर लिए हैं। अब हम करेंगे 2016 का पेपर, ठीक है। री एग्ज़ाम वाला पेपर किया था, अब करेंगे जो लीक हो गया था वो वाला पेपर, ठीक है। इसके बाद हम 2014 करेंगे वीडियो को। देखिए विलोम शब्द देख लेते हैं। तो सुलभ, सुलभ का क्या है, दुर्लभ। दीर्घायु का अल्पायु। व्यष्टि समष्टि देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उपमेय, अनुपमेय। भूगोल का खगोल। सहयोगी का होता है प्रतियोगी। जोड़ का होता है घटाव। देखिए तृष्णा ऑलरेडी पूछा जा चुका था है बाद में। निश्चित और विहित भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का। पोषक का शोषक, ठीक है। पर्यायवाची का देख लीजिए। देखिए पर्यायवाची में जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो 4 पेपर हमने बाद वाले किए हैं उसमें इसमें सिर्फ 2 या 3 पर्यायवाची आपको नए मिलेंगे, बाकी सारे रिपीटेड मिलेंगे। जैसे सिंह, शेर का होता है केसरी, वनराज, मृगेंद्र, पंचानन और शेर। पत्थर का होता है प्रस्तर, पाहन, पाषाण, असम और शिला। यमुना का होता है रविजा, सूर्यजा, अर्कजा, कृष्णा, कालंदी। शंकर का क्या होता है ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, महेश, शिव, महादेव। आम का जो पर्यायवाची होता है वो होता है आम्र, रसाल, अतिसौरभ और सहकार। विष्णु विष्णु का पर्यायवाची क्या होगा कमलेश, कमलाकांत और कमलापति। कमलासन होता है ब्रह्मा जी का। स्वर्ण देखिए स्वर्ण भी बाद में आया था आपके, रिपीट हुआ है। हेम, हटक, कलधौत, कनक, सोना और कंचन। घर का होता है पर्यायवाची निकेतन, गृह, आयतन। समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है जलधि, जलाधम, जलनिधि। और पूछ लिया था उसमें एग्जाम में कि इनमें से कौन सा जो है वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो जलादीप नहीं था, जलादीप होता है पर्यायवाची वरुण देव का। नदी का जो है पर्यायवाची कितनी बार पूछा गया है देखिए। निम्नगा, कुलकंसा, कुलवंती, कुलवती, सरिता और पयस्वनी। गंगा का पर्यायवाची होता है त्रिपतगा। वर्तनी शुद्धि देख लीजिए। 4 शब्द दिए हुए थे उल्टे सीधे मात्राएं लगा के, और उसमें पूछा था शुद्ध जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है। अक्षौहिणी। सेकंड क्वेश्चन में था कोमलांगी, देखिए कोमलांगी रिपीटेड है। निरोग इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, निरोग इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। उन्नयन। अनन्नास इस तरीके से लिखा जाता है। पर्यवसान आविष्कार होता है, आविष्कार नहीं होता है। और निशब्द इस तरीके से लिखा जाएगा। जमाता नहीं होता है, जामाता होता है। और खिवैया किस तरीके से लिखा जाता है इस तरीके से। न्योछावर, न्योछावर नहीं होता है, न्योछावर होता है, ठीक है। निरपेक्ष को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। वर्तनी शुद्धि 5 क्वेश्चन ये, और आगे देख लेते हैं। गांधी जी चरखा चलाते थे, बिल्कुल सही है ये शब्द। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। अब इसमें एक एक का मतलब भी सेम है और प्रत्येक का भी, शब्दों का दोहराव है, तो इसलिए ये वाला जो सेंटेंस था वो गलत था। का परिवार सानंदित हूँ, सानंदित की जगह यहाँ पे आनंदित होना चाहिए। दुखी स्त्री वैध वैद्य का जीवन बिता रही है, तो स्त्री होगी तभी तो विधवा होगी ना, तो इसमें स्त्री जो है ये दो जो है शब्द दोहराव है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है।
तो अगर पुरुष की बात कर रहे हैं तो नर्तक बोलते हैं हम, नृत्यांगना जो है वो महिला के लिए बोलते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया, तो यहाँ पे होते ही जो है शब्द में नहीं होना चाहिए था। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कीर्ति है। अब आपने उत्तरावस्था उत्तरावस्था पढ़ी होगी, इसमें सुंदरतम का मतलब भी वही है, सबसे का भी मतलब वही है, तो ये शब्दों का दोहराव है इस वाक्य में। एक शब्द देख लेते हैं, मदिरा पीने का प्याला तो चषक होता है। जो स्त्री के वशीभूत है स्त्रैण। सवाल जवाब बहस उज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर प्रत्युत्तर होता है, और ये आपका 2023 में भी आया था। ठीक है, वह कन्या जिसके साथ विवाह, ठीक है, वचन दिया गया हो। वाग्दत्ता ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो तो आकाश वृत्ति। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द होता है मुमूर्षु। देखिए मुमूर्षु, युयुत्सु, तितुर्षु ये फेवरेट क्वेश्चन है और ये बार बार आते हैं। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुर्भी संधि। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु और तैर या पार होने का इच्छुक होता है तितुर। तत्सम तद्भव देख लेते हैं 2016 वाले पेपर में। देखिए इसमें आप देखेंगे कितने रिपीटेड क्वेश्चन है, और जो आपका 17, 21 और 23 में क्वेश्चंस आए हैं कितने रिपीटेड आए हैं। चतवाल का जो तद्भव होता है चबूतरा। वेद का वेद। चणक का होता है चना। ऊर्ण का होता है ऊन। स्थाली का थाली और पुंज का होता है पूंजी। जम्बू का तद्भव होता है जामन। डाकनी का होता है डायन। ये कुछ तत्सम शब्द हैं, पढ़ लीजिए इसको। पंजर, पंचाली, पंडित, आतुर, अतिथि, आजिर। तत्व शब्द होता है अनित, विनती, अटारी, पंजीरी और अटल। विशेष्य विशेषण देख लेते हैं। देखिए विशेष्य शब्द है ये, पढ़ लीजिए आप। लांछन, गर्व, वरदान, लाघव, महत्व, ये सब जो है ये आपके विशेष्य शब्द है। अगर गर्वीला होगा तो वो हो जाएगा विशेषण, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, तो विशेष्य क्या है इसमें, हृदय। किसकी बात हो रही है, हृदय की हो रही है। ठीक है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। तो पूछा था कि इस वाक्य में विशेष्य क्या है, तो पुकार और भगवान जो है वो विशेष्य है, और विशेषण क्या है, करुण और भक्त वत्सल। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, तो वाक्य में कितने विशेष्य हैं देखिए। तो इसमें बालक हो गया, ठीक है, भोले हो गया आपका विशेषण, बालक हो गया विशेष्य, फिर डाकू हो गया आपका विशेष्य, और विशेषण क्या हो गया, कठोर, गुणवाचक विशेषण हुआ ये। और कोमल भी क्या हो गया आपका, गुणवाचक विशेषण हो गया। और यहाँ पे भावना हो गया विशेष्य। तो 4 विशेष्य हैं और 4 विशेषण हैं। गर्वीला विशेषण से बना विशेष्य क्या होगा, गर्व, और ऐन्द्रिय से बना विशेष्य होगा इंद्रिय। ये कुछ आपके विशेषण शब्द हैं। वरद, वरदायक, वर्णीय, महत क्या करता है, सेंटेंस में बोल देता है कि इसमें से विशेष्य कौन सा नहीं है या फिर विशेषण कौन सा है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने 2016 का पेपर कर लिया। अब हम कर लेते हैं 2014 का पेपर, फिर हमारा जो है अच्छे से BYQ हो जाएंगे और रिपीट होंगे। आप कभी भी इस वीडियो को देखेंगे 2026 वाले आरओ में देखेंगे या किसी और आरओ पेपर में भी देखेंगे, आपको बेनिफिट 101% होगा। 2014 में पर्यायवाची कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए अगेन आप यहाँ देखेंगे कितने जो है बाद में रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। घोड़ा, कम से कम हमने 6 पेपर लगाया, उसमें आपको 5 बार पढ़ा दिया घोड़ा का पर्यायवाची। बाजी, तुरंग और है। सिंह का अभी हमने पढ़ा 2016 में। शार्दुल, नाहर, मृगराज, कहरी। मीनाक्षी का पर्यायवाची होता है सुंदरी तथा दुर्गा, दोनों सुंदरी तथा दुर्गा दोनों का जो पर्यायवाची मीनाक्षी होता है। ठीक है, जिस तरीके से हमने पढ़ा था। इलाका पर्यायवाची सरस्वती माता का भी होता है, और जो है धरती माता का, पृथ्वी का भी होता है। ठीक है, नाग पर्यायवाची होता है सर्प, अहि, विष्ठर का। तुरंग जो होता है घोड़ा, अश्व, घोटक, है, बाजी, रविसुत और संध्यव। ठीक है, घोड़ा 2 बार पूछ लिया था उस एग्जाम में। दैत्य का पर्यायवाची होता है राक्षस, दानव, निशाचर और भूसुर।
भूसुर होता है ब्राह्मण, ठीक है। तो क्या किया था, दैत्य में 4 जो है आपको पर्यायवाची दे दिए थे, उसमें भूसुर भी दे दिया था। तो भूसुर थोड़ा-सा शब्द इस तरीके से कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो भूसुर जो होता है ब्राह्मण का होता है, देच, महिषुर और विप्र भी ब्राह्मण का ही पर्यायवाची होता है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, ये ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, तुरंग, घोड़ा, सिंह, ये ना फेवरेट क्वेश्चंस हैं आयोग के। ब्रह्मा की बात करें तो कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख और हृदयगर्भ। और विष्णु जी की बात करें तो चतुर्भुज, जनार्दन, चक्रपाणि, हरि। देखिए वैसे कोशिश रहती है किसी भी फैक्ट में कोई गलती ना हो, बाई चांस हो जाती है। हर एक वीडियो के नीचे आपको नीचे मैसेज मिलता है पिन करा हुआ, वहां पे हम आपको बता देते हैं। तो आप जब भी ये वीडियो देखें एक बार वो मैसेज जरूर देख लीजिएगा कि कुछ करेक्शन तो नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची होता है पुरंदर, शक्र और मधवा। दास का होता है परिकर, अनुचर, भृत्य और सेवक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विलोम शब्द जो 2014 में पूछे गए। अगेन इसमें आप देखेंगे एक पैटर्न की रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। जंगम का स्थावर, स्थावर ये देखिए 2023 में 21 में किया है हमने। सृष्टि का प्रलय और इप्सित का अनिप्सित फेवरेट क्वेश्चन आयोग का। व्यष्टि समष्टि फेवरेट। साचार्य का होता है अलगाव। विराट का शूद्र। स्पर्शी का होता है अस्पृश्य। अग्ग का होता है वेग। गौरव का लाघव। बहिरंग का अतिरंग और ग्रस्त का मुक्त। सर्वज्ञ का अल्पज्ञ। बहुत इजी पेपर था 2014 का। बात करते हैं वाक्य शुद्धि की। तो सेंटेंस दिए थे, देखिए इसमें सेंटेंस में क्या किया था उन्होंने, कुछ अलग अलग सेंटेंस दिए थे। एक से ही सेंटेंस थे 4 क्वेश्चन में, ये 4 क्वेश्चन कवर थे आपके और उसमें बस थोड़ा मात्रा का खेल कर दिया था। तो यहाँ हमने आपको शुद्ध जो वाक्य है वो बता दिया है। अगेन मैंने आपको बताया था कि गुलाब के फूल की एक माला, हलवाई के पास एक दुकान, ये एक तरीके से फेवरेट क्वेश्चन है आयोग के। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। अब यहाँ पे कहीं कहीं बोल देता है कि एक मिठाई की दुकान है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो यहाँ पे कभी कभी अनेकों कर देता है, हमने बोला था अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, उसकी शंका का समाधान हो गया है। तो ये 4 क्वेश्चन के सेंटेंस इस तरीके से आपके थे कि संयुक्त वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा है। 4 सेंटेंस दिए थे। संयुक्त वाक्य की जो डेफिनेशन होती है वो इस तरीके से होती है कि एक तो इन्हें और करके जोड़ा जाता है बीच में, और अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को अलग कर देंगे तो ये अपने में एक सेपरेट जो है मतलब निकालेंगे, सेपरेट वाक्य होंगे, ठीक है। तो मुझे परीक्षा देनी है, अलग हो जाएगा, और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, अलग हो जाएगा। तो संयुक्त वाक्य यही था। अशुद्ध की बात करें और शुद्ध शब्द की, तो पूछा था 5 क्वेश्चन दिए हुए थे और बहुत ही सिंपल चीजें थी, बस मात्राओं का खेल कर दिया था। तो कलेश इस तरीके से लिखा जाता है, श्रृंगार इस तरीके से, उज्जवल इस तरीके से। हिरण्यकश्यप भी देखिए फेवरेट क्वेश्चन है और कवित्री पूछा था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अनेक शब्द की। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली क्या होती है, अनामिका। जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो, दामोदर। पीछे पीछे चलने वाला होता है अनुगामी, और जिसकी कोई कीमत ना हो सके वो होता है अमूल्य। थोड़ा नपा तोला तुला भोजन करने वाला मिताहारी होता है, और ये हमने 2021 में भी किया था, ऐसा ही आपका एक वाक्य आया था। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला होता है अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो पदच्युत, और जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो निस्पृहा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित। देखिए 6 पेपर कर रहे हैं हम, 5वीं बार रिपीट हुआ है ये कम से कम, तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं तत्सम तद्भव में। देखेंगे आपकी मोस्टली हमने पहले कर लिए हैं, जो पहले के पेपर्स किए हैं, बट फिर भी एक बार देख लीजिए। तो मक्षिका का तद्भव होगा मक्खी, ठीक है। जो इजी वाला थोड़ा लगेगा वो आपको तद्भव होगा। हल्दी की बात करें तो हरिद्रा। हुलास का उल्लास। नारियल, देखिए नारियल पूछा गया है आपका 2021 में पूछा गया है, 2016 या 17 में पूछा गया है, मतलब तीसरी चौथी बार ये। श्रृंग का होता है सींग, और गिद्ध का जो तद्भव होता है गिद्ध। कैवर्त का केवट। करपट कपड़ा, अगेन फेवरेट, और एकल का होता है अकेला। विशेष्य विशेषण देख लेते हैं। देखिए विशेष्य शब्द हमने आपको बताया था कि अग्नि, आग्नेय, ये बहुत ही आग्नेय होगा ना इसका विशेषण, ये हमने आपको कराया था 2017 में कराया था आई गेस, कि आग्नेय होता है और विशेष्य अग्नि, अनासक्ति और विषाद होगा। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो इसमें जो है विशेष्य होगा पानी और ठंडा होगा विशेषण।
वह नौकर नहीं आया में वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक बोल सकते हैं आप, संकेतवाचक बोल सकते हैं। क्रमवाचक विशेषण में तीसरा, चौथा ये क्रमवाचक होता है। और गुणवाचक विशेषण की बात करें तो धुंधला और सरीखा। देखिए यहाँ पे ना शब्द में पूछा था कि धुंधला में और सरीखा में कौन सा विशेषण होगा। दो दो क्वेश्चन थे ये आपके। और इस तरीके से आपने आई थिंक 17 में या 21 में किया होगा कि सेंटेंस बना के पूछ लिया था कि सरीखा जैसा, फिर सरीखा कौन सा विशेषण है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंस है PYQs की। तो ये हमारा हो गया 2014 का पेपर भी। हमने सारे पेपर्स कर लिए। आप है अच्छे से कर लीजिए, आपको 101% बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।